हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस एंड ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स बीएससी का मिलेगा। सो बात करते हैं यहाँ पे सम डेफिनेशंस ऑफ परम्यूटेशन मैट्रिक्स, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो परम्यूटेशंस के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन। देखो, जब भी हम किसी परम्यूटेशन की बात करते हैं तो वो वन वन मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग होता है एस टू एस में। तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं कि टू परम्यूटेशन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ जी, यानी कि अगर आप दो फंक्शन लेते हैं, दो परम्यूटेशन लिखते हैं, ए अगर आप इसमें पुट करेंगे तो वो ऑलवेज इसके इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि एफ परम्यूटेशन जो है वो मेरे पास में 1 2 3 4 है और ये 4 3 1 2 है। तो जी जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, लाइक सेम एज इट इज होना चाहिए ना। एफ 1 2 3 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 3 1 2। तो ये क्या होगा, इसके लिए एक इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशन होगा, लाइक इक्वल परम्यूटेशन कह सकते हैं आप। सो ये कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन के बारे में। देखो, आइडेंटिटी परम्यूटेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। अ परम्यूटेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी परम्यूटेशन अगर आप यहाँ पे फंक्शन में ए पुट कर रहे हैं और आपको वही वैल्यू बाहर मिल जाए, उसका मैपिंग उसका इमेज जो है वो क्या मिल जाए, ए मिल जाए। इसको इमेज कहते हैं। तो इसका इमेज आपको क्या मिल जाए, ए मिल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसके लिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहेंगे ना। उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, उसके लिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन के का एलिमेंट कहेंगे। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ओके, सो ये ऐसे समझना है आपको कि जब भी हम किसी फंक्शन में, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन हो जाए जिसमें मैं वन पुट कर रहा हूँ और उसका आंसर भी वन आ जाए, तो ये उसको हम कहेंगे यहाँ पे, लाइक यहाँ पे आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो कहने का मतलब है कि आपके पास में एक ऐसा एलिमेंट होगा ना, ईच एलिमेंट ऑफ फंक्शन मैप्ड विथ इटसेल्फ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में एक ऐसा ग्रुप है, लाइक 1 2 3 एंड यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो 1 1 के साथ में, 2 2 के साथ में, 3 3 के साथ में, लाइक अगर मैं कहूँ इसको, तो हम यार परम्यूटेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कह दो। तो 1 2 3 एंड 4 तक जा रहा है, चलो मान लेते हैं। तो 1 2 3 क्या होना चाहिए, 4 तक होना चाहिए, यानी कि 1 1 पे जा रहा है ना, ये 4 हो जाएगा। 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे एंड 4 4 पे। तो ये इसका कंसेप्ट यहाँ पे ऐसे समझ सकता है कि ये इसका आइडेंटिटी या आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है। नाउ अब हमारे पास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड अच्छा कंसेप्ट आता है और वो हम यहाँ पे समझेंगे कि लाइक इनवर्स परम्यूटेशन हम यहाँ पे बात करते हैं। लाइक आइडेंटिटी हो गया, फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट ऑफ, यहाँ पे समझता है लाइक प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट ऑफ परम्यूटेशन। लाइक ये प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट कह दो या कंपोजिट कह दो, लाइक उसको हम यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर आपके पास में ऐसा एक परम्यूटेशन ग्रुप है जिसमें एफ एंड जी दो परम्यूटेशन है, लाइक एफ परम्यूटेशन जो वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लाइक A1 A2 A3 एंड A4। और इसमें आंसर जो आएगा वो यहाँ पे मैपिंग जो है, इमेज जो है वो इनकी क्या आ जाएगी, लाइक B1 B2 B3 एंड ये हो जाएगा B4। देन हम बात करते हैं जी के लिए, और जी जो है वो कैसा होना चाहिए, लाइक जी जो है वो आपके पास में एक परम्यूटेशन है और वो परम्यूटेशन कैसा होना चाहिए, B1 B2 B3 B4। लाइक यहाँ पे आना चाहिए आपके पास में C1 C2 C3 C4, तभी उनमें प्रोडक्ट संभव है। अगर आप यहाँ पे F इंटू जी करेंगे तो ये लाइन एंड ये लाइन आप कह सकते हैं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ऐसे समझो यहाँ पे कि A1 जो है वो जा रहा है B1 पे, A1 B1 पे जा रहा है, इधर देखो B1 C1 पे जा रहा है, तो अल्टीमेटली A1 C1 पे जा रहा है। A2 B2 पे जा रहा है, B2 C2 पे जा रहा है, मतलब A2 C2 हो जाएगा। या फिर आप इसको पूरे को हटा दो यहाँ से और इन दोनों को पूरा लिख दो एज इट इज। तो A3 ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा C3, यहाँ पे A4 हो जाएगा, तो यहाँ C4 हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड देन हम उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। अब अगर इनफाइनाइट के लिए हो जाए, लाइक अगर इनफाइनाइट के लिए हो जाए तो क्या होगा यहाँ पे, यार इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको लाइक इनफाइनाइट के टर्म में लिख दो ना यार। ये यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम इसको इनफाइनाइट के टर्म में लिख देते हैं, लाइक ये हो जाएगा an, यहाँ पे आ जाएगा bn, ये आगे चला जाएगा bn तक,
ये चला जाएगा Cn तक। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये C4 हो जाएगा, आगे चलेगा तो ये आ जाएगा An एंड ये आ जाएगा आपके पास में Cn। तो ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे लाइक AI BI, ओके, AI BI मतलब A1 B1, लाइक ये जो जितने भी हैं वो सारे S एक सेट जो है उससे बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि S आपके पास में एक ऐसा सेट है जो कि क्या कर रहा है, जो जिसमें ये सारे चीजें जो है वो बिलोंग कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारे पास में। लाइक अगर हम यहाँ से कंसिडर करें कि 1 2 3 एंड 4, एंड यहाँ पे मैपिंग ले लेते हैं 2 1 3 4, एंड जी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 2 3 1 4। ये हमारे पास में हमको क्या करना है, f इंटू जी अगर फाइंड करना पड़ेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। लाइक ये हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 2 1 3 4, ये जो लाइन है, ये जो रो है, उसी के जैसा हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 है तो हम 2 वाले को आगे लाएंगे, तो 2 को लाएंगे तो पूरा कॉलम साथ में आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2 3। फिर बात करेंगे इधर 1 है तो ये हो जाएगा 1 2, इधर 3 है तो ये 3 1 हो जाएगा, इधर 4 है तो ये हो जाएगा 4 1। तो इसके थ्रू चेंज करेंगे तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अब सेम हो गई, तो मतलब f इंटू जी जो बनेगा वो बन जाएगा 1 2 3 4, और फिर ये जो रिमेनिंग है उसको लिख देंगे 3 2 1, लाइक दिस इज 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 4। तो मतलब हम ऐसे इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन, लाइक कंपोजिट कहते हैं इसका, कंपोजिट परम्यूटेशन। एंड यहाँ पे 4th नंबर पे हम बात करते हैं इनवर्स के बारे में। देखो इनवर्स को हम यहाँ पे समझते हैं कि इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन, कि जो परम्यूटेशन है उसका इनवर्स कैसे किया जाता है। लाइक इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास में ऐसा कोई एक परम्यूटेशन है जो कि है ना A1 A2 A3 A4 है, ओके, यहाँ पे आपके पास में B1 B2 B3 B4 है। अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा, लाइक उसका इनवर्स हो जाएगा B1 B2 B3 B4, A1 A2 A3 A4। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों रो को इंटरचेंज करना, तो ये बन जाता है इसके लिए इनवर्स। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।